नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी पीसीएस प्री के जो क्वेश्चंस आए हैं इकोनॉमिक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के, उसकी सीरीज शुरू की गई है। इस वीडियो में हम लोग 2012, 13 और 14 में जितने क्वेश्चन आए हैं प्री एग्ज़ाम में, उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहले ये जो है ये 2014 का है पेपर, जिसमें जो है टोटल 11 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है ये है ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा तो डी, 1000 बिलियन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा जिस भी साल में आपको परीक्षा देना है, 2018 हो, 19 हो, 20 हो, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है 12वीं हो, 13वीं पंचवर्षीय योजना, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग समझिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन में वृद्धि दर अनुमानित है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन होगा बी, 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक संचालित की गई। इसे जो है सुमेल करना है। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए हरित क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत, मत्स्य नील क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो ये है ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम जो है ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 1979 को हुई थी इसकी शुरुआत। गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, तो आर्थिक विकास से संबंधित दस्तावेज है विजन 2020 फॉर इंडिया। निम्न में कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो ये जो होगा ऑप्शन, ये होगा डी, योजना आयोग। ऑप्शन डी, योजना आयोग जो है अब खत्म कर दिया गया, इसके स्थान पे नीति आयोग आ गया है। ठीक, नीति आयोग का गठन। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, और निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है नकर्षे से संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा नकर्षे से संबंधित है। ग्रामीण और स्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, नाबार्ड के अधीन इसकी सृजन जो है इसका किया गया है, नाबार्ड के अधीन। इसे सुमेल करना है सर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ, साक्षर भारत 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, फिर आया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, फिर आया सर्व शिक्षा अभियान, फिर आया सबसे लास्ट में साक्षर भारत। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। अब ये जो है 2013 के प्रश्न आ गए। 2013 के हम लोग प्रश्न देखेंगे। 13 क्वेश्चन यहाँ भी आए हुए हैं। निम्न में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाएगा? तो मार्ग कर यानी टोल टैक्स जो है भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। जो आर्थिक नीति वर्ष 1991 में। ठीक, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है।
गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था वो न्यास पर आधारित है। इसे सुमेल कहना है। ठीक, तो सुमेल वाला ये आप लोग देख लीजिए। उद्योग स्थान, कागज के लिए टीटागढ़, टीटा, कागज के लिए टीटागढ़, कागज टीटागढ़। सीमेंट लखेरी, सीमेंट के लिए लखेरी, कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी। लोहा एवं इस्पात के लिए भिलाई, खनिज तेल शोधशाला अम्बाला मुकुल, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है नहीं है, तो ऑप्शन डी ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण उद्योग सम्मिलित नहीं है। नाबार्ड के अंतर्गत 1995 में की गई थी इसकी स्थापना। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? कौन सी माप है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है सर्वाधिक उपयुक्त माप है आर्थिक वृद्धि की, प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है? तो इसका जो है सभी ऑप्शन है, भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC, IDBI, सभी जो है प्रवर्तक हैं। स्वाधार योजना है तो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, इसका प्रारंभ जो है 2002 में किया गया था। स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? दाल। ठीक, निर्यात मतलब भेजना दूसरे कंट्री में, निर्यात नहीं किया जाता दाल। गेहूं, चावल, चीनी का निर्यात किया जाता है। फेमा को अंतिम रूप से लागू किया, तो ये देखिए जो लागू किया गया था ये 2000 में किया गया था, लेकिन ऑप्शन में जो है विकल्प है नहीं, विकल्प नहीं है, तो इसमें आयोग ने 2002 को सही माना था। वैसे लागू जो किया गया था 2000 में लागू किया गया था। तो ये 2013 के भी क्वेश्चन भी समाप्त हुए। अब हम लोग 2012 के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन 2012 में आए थे। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 1 अप्रैल 1935 से यह कार्य करना आरंभ किया। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक के रूप में इसका जो है राष्ट्रीयकरण हो गया। 1 जनवरी 1949 में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो सी, सड़कें। GDP में का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किससे? तो सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र से GDP का सबसे बड़ा भाग, देखिए सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र 53.66, अभी का कुछ और होगा, लेकिन सेवा क्षेत्र जो है सबसे बड़ा। फिर द्वितीय स्थान पे उद्योग और कृषि जो है तीसरे स्थान पे है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा है तो आपको 15वें वित्त आयोग AK सिंह है, तो उन्हें याद करके जाना होगा। 13वें वित्त आयोग का उस समय पूछा था। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर सिंह हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो B, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक सबसे प्रचलित माप है। इसके लिए आधार वर्ष जो माना गया है वो 2011-12 माना गया है। ठीक, प्रथम थोक मूल्य सूचकांक 10 जनवरी 1942 को प्रारंभ हुआ। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या प्रतिशत कितना? तो ऑप्शन B, 37.2। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? देहरादून में।
तो देखिए राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, दृष्टि विकलांग देहरादून, दृष्टि देहरादून, ठीक, दोनों में है, दृष्टि विकलांग देहरादून, दृष्टि देहरादून। अस्थि कलकत्ता, अस्थि यानी हड्डी, अस्थि विकलांग संस्थान कलकत्ता, अस्थि कलकत्ता। मानसिक विकलांग सिकंदराबाद तेलंगाना, सिकंदराबाद तेलंगाना, मानसिक विकलांग जो है सिकंदराबाद। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो भारत ने। वर्ष 1952 को भारत ने विश्व का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से। 10 फरवरी 2011 से शुरू हुई थी ये योजना, इसलिए पूछ दी गई थी 2012 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है? तो 9%। ठीक, तो ये 3 साल के क्वेश्चन जो थे आपके सामने थे। एक क्विक रिवीजन के लिए तो ये 10 से 12 मिनट में सभी क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम अब जो है 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक, 6-7 सालों का पेपर जो है यूट्यूब पे आप हमारे चैनल पे अपडेट कर दिया गया है। बाकी 1-2 दिन में और भी सालों को आपको कोशिश है कि 2000 तक के क्वेश्चन उपलब्ध करा दी जाए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बाकी के वीडियोज़ भी ज़रूर देख लें, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। धन्यवाद।